नमस्कार साथियों, आज कुछ चुनिंदा मोती लाया हूँ जो हमारे संस्कृत साहित्य में हितोपदेश के विषय में कहे गए हैं। शुरू करते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम, इसका शाब्दिक अर्थ है भोजन के अजीर्ण रहने पर, अर्थात भोजन के न पचने पर अगर भोजन किया जाए तो वह विष का काम करता है। इफ प्रीवियसली टेकन लंच इज नॉट डाइजेस्टेड, टेकिंग डिनर विल बी इक्विवेलेंट टू टेकिंग पॉइजन। और हंगर इज वन सिग्नल दैट द प्रीवियस फूड इज डाइजेस्टेड। अगला है अर्धरोग हरि निद्रा। प्रॉपर स्लीप क्योर्स हाफ ऑफ द डिसीजेज। अर्धरोग हरि निद्रा का मतलब है नींद आधे रोगों को हरण करती है, आधे रोगों का खात्मा करती है। अगला है मूंग दाली गदव्याली। मूंग की दाल सभी दालों में उत्तम है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। दूसरी दालों के साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं मगर मूंग की दाल के नहीं है। ऑफ ऑल द पल्सेस ग्रीन ग्राम आर द बेस्ट, इट बूस्ट्स इम्यूनिटी। अदर पल्सेस ऑल हैव वन और अदर साइड इफ़ेक्ट्स। अगला है भगनास्थि संधान करो लहसुन है। लहसुन हड्डियों के टूटने पर मरम्मत का काम करता है, उसको जोड़ता है, संधान करता है। गार्लिक इवन जॉइंट्स ब्रोकन बोन्स। फिर है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति ज़्यादा हर जगह छोड़ देनी चाहिए, अर्थात कोई भी चीज़ ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा बरस जाए तो बाढ़ आ जाती है, तो अति सर्वत्र वर्जयेत है। एनीथिंग कंज्यूम्ड इन एक्सेस जस्ट बिकॉज इट टेस्ट्स गुड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर है नास्ति मूलम नौषधम। देर इज नो वेजिटेबल दैट हैज़ नो मेडिसिनल बेनिफिट्स फॉर द बॉडी। कोई भी ऐसी वेजिटेबल सब्जियां नहीं है या सब्जी नहीं है जो औषध न हो। फिर है न वैद्य प्रभुर आयुष्य। कोई भी डॉक्टर वैद्य जीवन को दर्द को मौत को नहीं रोक सकता। नो डॉक्टर इज केपेबल ऑफ गिविंग लॉन्गेविटी। डॉक्टर्स हैव लिमिटेशंस। सभी वैद्य और डॉक्टर की लिमिट होती है। फिर है चिंता व्याधि प्रकाशाय। वरी एग्रीवेट्स इल हेल्थ। चिंता बीमारियों को बढ़ाती है। व्यायामश्च शनैः शनैः। हमें व्यायाम आराम से करना चाहिए, शनैः शनैः करना चाहिए। डू एनी एक्सरसाइज बट स्लोली। स्पीडली एक्सरसाइज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अजवत चर्वण कुरियात, अर्थात च्यू योर फूड लाइक ए गोट। बकरी की तरह भोजन को बार बार चबाते रहें। बकरी मुंह बहुत चलाती है, भोजन कम खाती है। नेवर स्वेलो फूड इन ए हरी। सलाइवा एड्स फर्स्ट इन डाइजेशन। जो हमारी लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं वह डाइजेशन का पहला काम करती हैं। स्नानम नाम मनः प्रसादनम करंदु स्वपन विध्वंसनम। नहाना मन को आनंदित करता है और बुरे स्वप्नों से बचाता है। बाथ रिमूव्स डिप्रेशन से दिमाग को शांत करता है। इट ड्राइव्स अवे बैड ड्रीम्स। फिर है न स्नान माचरेत भुक्तवा। खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। नेवर टेक बाथ इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड। डाइजेशन इज अफेक्टेड। नास्ति मेघ सम तोयम। बहुत ही अच्छी बात कही है। नो वाटर मैचेज रेन वाटर इन प्योरिटी। बारिश के पानी के समान कोई पानी प्योर नहीं होता। अजीर्णे भेषजम वारी। भोजन के पचने पर पानी पीना चाहिए। व्हेन देर इज इंडाइजेशन, अगर अजीर्ण है, डाइजेशन नहीं हुआ है, टेकिंग प्लेन वाटर सर्व्स लाइक मेडिसिन। अजीर्णे भेषजम वारी। अगर अजीर्ण है, भोजन नहीं पचा है तो पानी पीजिए। सर्वत्र नूतनम शस्त्रम सेवकान्य पुरातने, अर्थात ऑलवेज प्रेफर थिंग्स दैट आर फ्रेश।
whereas rice and servants are good only when they are old. हमें ताज़ा चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि चावल और सर्वेंट्स अर्थात काम करने वाले वे पुराने ही अच्छे होते हैं। नित्यम सर्वारसा भक्षया, जिसमें सभी रस हों उन्हीं का सेवन करना चाहिए। टेक द फूड दैट हैज़ ऑल 6 टेस्ट्स। हमारी पुरातन ग्रंथों में आयुर्वेद में 6 टेस्ट कहे गए हैं, उनका ही सेवन करना चाहिए। साल्ट, स्वीट, बिटर, सोर, एस्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। जठरम पुरायदेर धर्मम अन्नैर भागम जलेन च वायोः संचरणार्थ चतर्थम अवशेषयत। जठरम पुरायदेर धम अन्नैर, जठर पेट पूर्ण करना चाहिए, आधा भरना चाहिए, और पानी के लिए 1/4। फुल योर स्टोमक हाफ विद सॉलिड्स। हमें भरपेट खाने के बजाय आधा पेट सॉलिड लेना चाहिए और उस आधे का आधा पानी लेना चाहिए और बाकी आधा खाली छोड़ देना चाहिए। भुक्तया शतपथम गच्छेत यदि छेद चिरजीवितम। नेवर सिट आइडल आफ्टर टेकिंग फूड। वॉक फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। खाना खाने के बाद आधा घंटा घूमें, आइडल न बैठें। श्रुतात् साधुताम जनयति। हंगर इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड। भूख ज़्यादा लगती है तो फूड खाने के टेस्ट को बढ़ाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट, ईट ओनली व्हेन हंग्री। भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। चिंता जरा नाम मनुष्याणाम। वरिंग स्पीड्स ऑफ एजिंग। चिंता मनुष्य को बुढ़ापे की तरफ जल्दी ले जाती है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। व्हेन इट इज़ टाइम फॉर फूड कीप इवन 100 जॉब्स असाइड। हाँ, जब भूख लगी हो तो चाहे 100 काम पड़े हो वे छोड़ देने चाहिए। सर्वधर्मेषु मध्यमाम। चूज ऑलवेज मिडल पाथ। अवॉइड गोइंग फॉर एक्सट्रीम्स इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ में हमें एक्सट्रीमी नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये चुनिंदा संस्कृत के मोती हैं, आप इनकी गांठ बांध करके रखें और कई बार सुने, बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद।